नमस्कार मित्रों। 2020 के दिल्ली दंगों के प्रमुख आरोपी और साजिशकर्ता उमर खालिद की बेल एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है और तब से ही एक तबका इसको लगातार सत्ता की तानाशाही के रूप में पेश कर रहा है और कुछ लोग कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल इन सबसे इतर अगर हम तथ्यों की बात करें तो देखेंगे कि इस मामले में शुरू से ही बहुत हीला हवाली दोनों तरफ से रही है, आरोपी की तरफ से भी और प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी। अब तक इसमें 50 अजर्नमेंट यानी स्थगन लिए जा चुके हैं कार्रवाई में और हैरानी की बात है कि इसमें से 25 से 30 बार जो एडजर्नमेंट लिया गया है वो आरोपी के वकीलों की तरफ से लिया गया है, जो कि अपने आप में ही चौंकाने वाला तथ्य है, क्योंकि आरोपी के वकील तो ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द केस की सुनवाई हो। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस बात की तरफ इशारा किया और उन्होंने बताया कि कई बार तो बेल एप्लीकेशन भी वापस ली गई है। कहीं ना कहीं एक तरह से ये फोरम शॉपिंग का मामला लगता है कि शायद वो वेट कर रहे थे कि कोई मनचाही बेंच बैठे उनके अनुरूप, ताकि तब वो इस मामले को आगे बढ़ाएं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस वजह से जरूर केस काफ़ी प्रोलॉन्ग कर गया है और इसीलिए अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हो पाया है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट करके सही किया है, क्योंकि एक रीजनेबल ग्राउंड तो दिखता है उमर खालिद के अगेंस्ट, जिस तरह की व्हाट्सएप की चैट्स हैं, और क्योंकि ये दंगे जो कि बहुत बड़े स्केल पे हुए थे, इसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, और इसलिए उमर खालिद को ऊपा के यूएपीए एक्ट के तहत जो एक गैर कानूनी जो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं उनके निवारण के जो अधिनियम बनाया गया उसके तहत गिरफ्तार किया गया था, और इसलिए उसमें जो जमानत के नियम है वो भी सख्त हैं और कोई भी नया ग्राउंड नहीं दे पा रहे हैं उनके वकील जिसके आधार पर जमानत पर सुनवाई उनके पक्ष में हो सके। तो इसलिए एक बार फिर ये बेल रिजेक्ट की गई है। ऐसे में ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम रियल तथ्यों को जाने, बजाय किसी नैरेटिव या कोर्ट पे ही आरोप लगाने लगे, क्योंकि जब अनुकूल फैसला नहीं आता तो कई बार हम देखते हैं कि लोग आसान समझते हैं कोर्ट को टारगेट करना, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। धन्यवाद।